नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जादव, पोलन एग्रो मिनरल्स, बड़ौदा, गुजरात। आज हम बात करने वाले हैं रटून, जो कि मराठी में खोड़वा बोलते हैं, हिंदी में उसको पीलबाग बोलते हैं, इंग्लिश में रटून बोलते हैं और गुजराती में उसको लाम बोलते हैं। दोस्तों आज यहाँ पे आपको मदर प्लांट, सेकंड रटून, थर्ड रटून और चौथा रटून, ये तीनों एक साथ में अपने को दिखने को मिलेगा। उसको कैसे रखा हुआ है, कौन से समय पे रखा हुआ है, कौन सी दिशा में रखा हुआ है, इसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी ये है सेकंड रटून और ये है तीसरा रटून, और दूसरे प्लॉट पे है दोस्तों इसके बाजू में ही चौथा रटून है। अभी सेकंड रटून जो छोड़ा हुआ है, जो पीलबाग बोलते हैं, सेकंड पीलबाग का ये निंगल है, ये पूरा बंच, इसका ये लंबाई है दोस्तों। तो इसका पूरा वजन अपने को मिलेगा 40 किलो के आसपास, जो कि एवरेजली वेट अभी इसमें कटिंग हो रहा है तो इसका 26 से 27 किलो इसका वेट आ रहा है एवरेजली, सरासरी उसको रास बोलते हैं। तो अभी मैं आपको चौथा छोड़ा हुआ जो रखा हुआ है, चौथा पीलबाग, उसके बारे में और वो पूरा प्लॉट आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो हम देख सकते हैं अभी कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा आप, ये है सेकंड रटून का और ये रखा हुआ है तीसरा, उसका थर्ड आप देख सकते हो, जो कि उसका खोड़ बोलते हो अखा, वो देखिएगा। अभी हम चौथे रटून जो छोड़ा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और वो प्लॉट मैं आपको दिखाऊंगा भाइयों। ये था मदर प्लांट, ये था अपना सेकंड रटून, ये था चौथा थर्ड रटून और ये है अभी चौथा रटून, जो कि चौथा रटून इस खेत में रखा हुआ है। आप देख सकते हो पहला कहाँ पे रखा था, यहाँ पे, तो उसका निंगल जो इधर आता है अभी उसका अपोजिट साइड में रखना चाहिए सेकंड रटून। अभी थर्ड इधर से आया था, जो बंच निकलता है इधर से निकला था, तो उसको अपोजिट साइड में हमने तीसरा रखा है। और तीसरा जब रखा था तो उसका जो बंच है इस साइड निकला था, तो अभी जो चौथा रखा है उसके अपोजिट साइड में, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है। तो किसान भाइयों, जब भी आप रटून रखते हो तो अगर मानो कि ये मदर प्लांट है तो उसके यहाँ पे ही रखना चाहिए, बल्कि इस साइड या इस साइड में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बीच में ही रखोगे तो उसका दोनों तरफ से मिट्टी लगी हुई रहती है, जो उसका जो पेड़ अपना ये रहता है, ये पूरा बेड रहता है, तो बेड के बीचों बीच ही उसको रखने का है, क्योंकि इधर भी ना गिर सके और इधर भी ना गिर सके। तो बीच में रहेगा तो उसको प्रॉपर न्यूट्रेंट मिलेगा, प्रॉपर ये जो लाइन है ड्रिप लाइन, वो खुराक उसको यहाँ तक पहुँचाएगा। अगर उस बाजू रखने का अपना ये जो है प्रॉब्लम जो है कि वो गिरपड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको उस तरफ मिट्टी नहीं रहेगी। एक तो मेन सपोर्ट रूट यहाँ पे रहेगा। अभी इसको जब इसका कटिंग होता है मदर प्लांट का 10% जब अपना बंच निकल जाता है तभी अपने को रटून रखने का है। जब सेकंड बात यह है कि अपना मदर प्लांट का कटिंग हो जाएगा, 10% रख दिए तो 10% जो निंगल हो जाता है उस टाइम पे अभी हमने को जो ये है रखा हुआ है 5वीं बार, जो कि भी इस प्लॉट में 5वीं बार अपना रटून रखा जाएगा। तो किसान भाइयों, आप पूरी ओवरऑल वाड़ी देख सकते हो और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या निगरानी रखनी चाहिए, कौन से खातर का डोज रखना चाहिए। जब भी हम सेकंड बार, तीसरी बार या चौथी बार रख रहे तो उसका नियोजन जो है, हम जैसे कि फर्स्ट ड्रिंचिंग अपने को ये करना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर अपने को लेने का है 2 किलो, उसके साथ गन 1 लीटर और एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टो लेने का है 24 ग्राम। अभी ये डोज देने के बाद ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है दोस्तों, जब फंगस रहता है, क्योंकि हमने मदर प्लांट के बाद में उसको रखते हैं, तो ये जो सड़न होता है पूरा उसको काटने का नहीं है नीचे से। जब हम मदर प्लांट कटिंग करते हैं तो उसको पूरा नीचे से नहीं काटने का है, बीच में से ही उसको काटने का है। जैसे वो बीच में से काटेंगे तो इसमें जो भी अनाज है वो अपने जो पीलबाग रखा हुआ है उसको वो पहुँचाएगा, तब उसका भरण होगा। अभी ये जो तीसरा लाम हमने काटा था, इसका हमने नीचे पूरी तरह से कटवाए नहीं है, बीच में से ही कटवाए है। इसका जो पूरा न्यूट्रिएंट था अभी इस पौधे को मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें
कभी भी अपना 3 बेसल डोज होना चाहिए। बल्कि कुछ फार्मर ऐसे करते कि पील बाग रख दिए तो उसमें खाली DAP पोटास एक ही बार देते हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर हम एवरेजली ये टनेज में देने वाला प्रोडक्शन है और लॉन्ग टर्म तक अपने को 10-10 महीने तक ये चलता है तो उसको अनाज भी उसी तरह से देना चाहिए। अभी मैं आपको ओवरऑल पूरा प्लॉट आपको दिखाता हूँ। किसान भाइयों, जब भी आप अगर बात कर रहे हैं पील बाग के बारे में, कभी भी एक जानकारी हमको ये देखना चाहिए कि काफ़ी लोगों का कहना है कि उसमें वज़न कम मिलता है और पत्ते में जो है सिगाटो का बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसमें हमने ये काम करना चाहिए सबसे पहले कि पहले जो बेसल डोज आता है उसका NPK, अगर हम मान के चलिएगी कि मदर प्लांट अगर है अपना तो उसको हम 3 बेसल डोज उसके बाद ड्रिप एप्लीकेशन देते तो वही डोज अगर हम इसको देंगे जो हम पील बाग रखा हुआ है, पील बाग को अगर हम 2 बेसल डोज उसके बाद अपना ड्रिप एप्लीकेशन अगर चलाते हैं तो अपने को जितना ओवरेजली प्रोडक्शन होना चाहिए दोस्तों तो वो मिल जाएगा। क्योंकि कब अपने पील बाग के बारे में एक जानकारी ये भी लेना चाहिए कि जब उसका कटिंग करते हैं हम मदर प्लांट का तो एक ऊपर से कट करने का है, नीचे से नहीं करने का है। और सबसे पहले 1, 2, 3 और ये 4, ये चौथी बार है। इसका ओवरऑल प्लांट देखिए अभी तक भी पूरा ऊपर से ग्रीनरी है और जो गैपिंग होना चाहिए वो पूरा है। और उसकी ये जो थड़ की जमावट है वो अच्छी है क्योंकि इसको हमने मैनेजमेंट पूरी तरह से किया हुआ है। इसको जो बेसल डोज है वो दिया हुआ है। बेसल डोज में हमने स्टार्टिंग में लिया था 10-26-26 न्यूट्रीपॉल SF और PHD प्लांट हाइड्रोलाइजिंग डायरेक्ट करके आया था। न्यूट्रिएंट pH बैलेंस करके काम करेगा वो, और जो भी हमने खातर दिया है अपटेक करने का काम वो करेगा। उसके बाद में सेकंड डोज हमने लिया फॉस्फोरस का ही लिया है। इसको हम जितना फॉस्फोरस 10-26-26 लिया है। उसके बाद पोटास की मात्रा इसमें ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि थड़ की जमावट करने के लिए पोटास, क्योंकि इसको नाइट्रोजन अपने को 0% देने का है जो भी अपने को DAP में मिलेगा और उसमें मिलेगा। उसके अलावा कुछ यूरिया और सल्फेट नहीं देने का है क्योंकि लाम में जो है अपने आप हाइट मिल जाती है। उसको जितनी अपने को हाइट ज़रूरी है उतनी अपने को ये जो बेसल डोज में उसमें मिल जाएगी। एक्स्ट्रा उसको नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन देने से ज़्यादा क्या होगा, केले में पकने का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है और सिगाटो का जो है वो अर्ली आ जाता है। तो अगर मानो कि सिगाटो का आ गया तो उसके लिए प्रिकॉशन में हमारे को टेबुकोनाजोल है, एजास्ट्रोबिन है, उसके साथ अपने को कैप लेने का है स्प्रे में, वो एडवांस में लेने का है, ना कि बल्कि अभी ये जो है ये सिगाटो का इसके ऊपर स्प्रे अगर करते तो ये कंट्रोल रहेगा। दोस्तों ये बात कर रहे हैं हम चौथी बार। तो अगर आप भी उसको रखना चाहते हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट है 9978686940। आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा मेरे को, तो मैं उसके ऊपर आपको पूरी सलाह दूंगा और जो भी कुछ नियोजन करने का है रटून के बारे में तो मैं आपको जानकारी दूंगा।